ओके, जितने भी बिगनर्स हैं जिन्होंने जिम को ज्वाइन हाल ही में किया है और साथ में वो किसी से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, रिजल्ट और बेहतर करने से रिलेटेड आपको है ना अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाना है, खास करके डाइट के मामले में। क्योंकि आपने सामने वाले से डाइट को डिज़ाइन करवाया है, उसमें जो न्यूट्रिशन है, उसमें जो कैलोरीज हैं, वो अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से फिक्स करवाया है। ओके, अब यहाँ पर कुछ जॉन सीना टाइप के बिगिनर्स क्या करते हैं, अपना हैक लगाते हैं कि भाई इसमें ये भी ऐड करने से कुछ हम जॉन सीना के जो जेनेटिक्स हैं वो अपने अंदर डेवलप तो नहीं कर लेंगे हम। जैसे कि अभी रिसेंटली एक बिगनर की बात बताता हूँ मैं अपने जिम में ही, उन्होंने क्या सोचा, जो भूख लगती है एक्स्ट्रा, उसकी जगह हमें और एक्स्ट्रा खाना है। क्योंकि क्या मालूम, जो सामने जो ट्रेनर है उन्होंने उतना फूड नहीं डाल पाया हो जितना कि हमारी बॉडी चाह रही हो। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो आपकी कैलोरीज है ना, वो आपको गोल को देखते ही डिसाइड की गई हैं। उसमें अगर आपको एक्स्ट्रा भूख लग रही है तो उसे कंट्रोल करके चलिए, क्योंकि वो भूख अननेसेसरी है, उसको बॉडी की जरूरत नहीं है। अगर वो आप एक्स्ट्रा लोगे तो उससे आपकी बॉडी में चर्बी ही गेन होगी, मसल उतना नहीं हो पाएगा जितना कि गेन होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, उनका कहना यह भी था, जो मेरे जिम का ही जो बिगनर था ना, उनकी बात बता रहा हूँ, उनके घर पर कुछ प्रोग्राम था तो डाइट तो नहीं ले पा रहे थे, तो उनका दिमाग क्या चला कि भैया केले खाते हैं, एक दिन में 2-2 किलो केले। अब मैटर क्या होता है, जब लास्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, कुछ भी होता है, भाई साहब वो ट्रेनर ने है ना चीजें सही नहीं बताई थी इस चक्कर, जिससे कि हम जल्दी ये जॉन सीना नहीं बन पाए 2 महीने में। तो यहाँ पर बस मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी से ट्रेनिंग लो तो पूरी बात मानो। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा अंधा विश्वास करो, थोड़ा चीजों को पूछो, ऐसा क्यों, कैसा क्या। एक एक चीज का रिप्लाई लेने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, जब आप अपना अमाउंट जमा करते हो आगे बढ़ने के लिए, उसके बाद कोई दिमाग मत लगाओ। ओके, इसकी वजह से रिजल्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, फिर आप इधर उधर भटकते हो और कुछ नहीं होता सालों तक। फिर वही आप स्टेरॉइड साइड जाते हो, ये लेते हो, वो लेते हो, मतलब पूरे जितने भी ताम तरीके हैं सब लगाते हो और हाथ में आता है कुछ नहीं। तो थोड़ा इस बात को जरा गहराई से समझना। ओके, इस वीडियो में एक और पॉइंट ऐड करना और चाहता हूँ मैं। एक्चुअल में होता क्या है, बिगनर्स के पास जो पैसे हैं वो भी कम रहते हैं, किस लिए, डाइट के लिए। अब उस डाइट में मान के चलो 100 रुपए की डाइट है, ठीक है, और 100 रुपए में सब कुछ एक एक चीज़ मैंने फिक्स कर दी है एग्जाम्पल के तौर पे। अब उसमें आप और एक्स्ट्रा हैक लगाओगे, उसके बाद क्या होता है, आपका वो पैसा भी ऐड होगा, ठीक है। अब उस पैसे की वजह से आपका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है महीने का, इतनी आपको पॉकेट मनी मिलती नहीं है, आप कमाते वगैरह कुछ हो नहीं। अगर आपसे ये बोला जाए कि आप कमा भी सकते हो, अब आपकी एज हो गई है 18-20 साल जो भी है, तो आप कहते हो कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। बात को थोड़ा रिलेट करके चलना है एक एक चीज़ को। और उस एक्स्ट्रा अमाउंट की वजह से क्या होता है, आप इतने ज़्यादा टॉर्चर होने लगते हो, क्योंकि आपको पैसा एक्स्ट्रा मिल नहीं रहा होता है घर से, क्योंकि घर के और भी खर्चे होते हैं आपको पालने के अलावा, और उसमें आपके शौक भी आ जाते हैं ये जिम वाले, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, आगे चल के आपके पैसे की कमी होने की वजह से आपकी जिम छूट जाती है, क्योंकि जिम के लिए भी आपको अमाउंट देना पड़ता है, ट्रेनिंग के लिए फीस देना पड़ती है, या नॉर्मल जिम ज्वाइन करने के लिए भी फीस को आपको जमा करना पड़ता है। सो इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझिए कि जो आपने पैसे एक एक चीज़ को एडजस्ट करके सामने डाइट को डिज़ाइन करवाया है, ट्रेनिंग ले रहे हो, तो उसी हिसाब से चलना है। एक्स्ट्रा करने की वजह से आप जॉन सीना नहीं बन पाओगे। ओके बिगनर्स, आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात, और आपने जो यहाँ तक मेरी वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।